दरबारी महाराज की जय हो। हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा होना चाहिए जी बराबर प्रजा का ख्याल रखना जी क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। जी महाराज। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज आइए। आज कई दिनों से देखता हूं कि महाराज हमें उदास नजर आते हैं और आज तो कुछ और ही उदासी छाई हुई है और महाराज बिल्कुल मायूस बैठे हुए हैं। आखिर क्या बात हो सकती है? मुझे पूछना चाहिए कि इस उदासी का कारण क्या है। महाराज जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। यही देखना और खोए खोए हो मुझको ये आते नजर। बात क्या है बताओ, कुछ छुपाओ नहीं, क्यों परेशान रहते हो तुम इस कदर। मैं आपके इस उदासी का कारण जानना चाहता हूं कि बात क्या है जो आप इतना उदास हैं। मंत्रियों, हमारी उदासी का कारण तुम जानना चाहते हो? जी महाराज। दिन मंत्री यही सोचता एक उलझन में अटकी मेरी जान है। पाँव भारी महारा नीचे हो गए, पुत्र को ना बचा पाना आसान है। भारी महारा नीचे हो चुके, पुत्र को ना बचा पाना आसान है। पुत्र को बचा। मंत्रीवर, हमारे तारागढ़ राज्य में जब कोई बच्चा पैदा होता है, जी महाराज, तो एक डायन आती है, बच्चे को उठा ले जाती है। छठी की रात जब वो बच्चा पैदा होता है तब नहीं, छठी की रात जब आती है तब वो डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। बस इसी बात का मुझे चिंता रहती है। यानी इस राज्य में अगर कोई बच्चा जन्मता है तो एक डायन आती है और वो डायन बच्चे को उठा ले जाती है। महाराज, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन। कि बोल इस बात को मैं था राजन गया, गर्भी अवस्था में इस दम मेरी ना
के साथ पत्नी और अब हमारी रहे, आज दिल में उठाएगी उतार है। महाराज, मेरी पत्नी भी इस वक्त गर्भ अवस्था में है और मैं सोचता हूं काश आज के बाद मेरी पत्नी महारानी के संग में रहे राजन, क्योंकि अब मुझे भी डर लगने लगा है। मंत्री बलबीर सिंह, तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है? जी राजन। क्या बात है जसी? महाराज, क्यों आई हो? आज खुशी का दिन है। हाँ महाराज। क्या खुशी का दिन है? महाराज, आज महारानी ने महल में राजकुमार का जन्म दिया है। हाँ महाराज। अरे ये तो महान खुशी है, इसी दिन का मुझे इंतजार था। मंत्री जी की जय हो। अरे महाराज, आप फूफा बन गए हैं। मंत्री जी, आपकी धर्म पत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। ये लो इतनी खुशी की बात है। मंत्री बलबीर सिंह, हमारा हुक्म है, हमारा हुक्म है, खजाने का मुंह खोल दिया जाए। जितनी भी धन दौलत है गरीबों को इमदाद कर दिया जाए। आदेश का पालन किया जाएगा हुजूर। सिपाहियों, चल करके तुम लोग खजाने के पास खड़े हो जाओ और इनाम देने के लिए अभी मैं आ रहा हूँ। जाइए दासी। लेकिन महाराज, मंत्री और हाँ महाराज, एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? अभी अभी आपने कहा कि अगर कोई बच्चा जन्मता है तो इस राज्य में डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है और उस बच्चे को निकल जाती है। राजन, इस डायन से बचने का मेरे दिल में एक उपचार उठा है। राजन, क्या उठा है? अगर आप इस भरे रात दरबार शर्त का पीड़ा रखवा दीजिए, शर्त का पीड़ा रखवा दीजिए। और सिर्फ यही बात है, जो भी पीड़े को अगर उस डायन को मार गिराएगा राज खजाने से काफी सारा इनाम पाएगा। उस पीड़े की ये शर्त होनी चाहिए राजन। हुआ आपकी राय से, आपकी राय से अति प्रसन्न हुआ। बीड़ा रखवा दिया जाए दरबार में, मार डाइन को जो कोई लाए बशल, काफी दौलत फिर पाए गई नाम में। बलबीर सिंह, हमारा हुक्म है, शरे दरबार बीड़ा रखवाया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि उस डायन को जो कोई मार करके लाएगा उसे खजाने से काफी दौलत इनाम में मिलेगा। अवश्य राजन, अवश्य। अब राज दरबार में बीड़ा रखवाई जाए। डायन, क्योंकि मुझे भी डर है, मेरा भी बेटा है जो अभी अभी जन्मा है, कहीं वो डायन मेरे बच्चों को भी निकल गई तो फिर क्या होगा। इसीलिए शर्त का बीड़ा रखवाना चाहिए। सिपाहियों, इधर आओ। जी मंत्री जी। और सुनो, हाँ बीड़े की व्यवस्था करो। ठीक। भरी रात दरबार शर्त का बीड़ा रखवा दो जी। और इस बीड़े में यह शर्त होनी चाहिए होगी हाँ। कि जो भी उस डायन को मार गिराएगा, ठीक। जो इस राज्य में कोहराम मचा रखी है, मासूम बच्चों को निगल जाती है, अगर उस डायन को जो कोई मार गिराएगा राज खजाने से उसे काफी सारा इनाम दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है। बीड़े की व्यवस्था करो और सारे राज्य में ये डिंगोरा पेट करो। ठीक है। ठीक है? और ये चबाना खाना बंद करो। अरे जब देखो जब पेटू हुआ रहते हो, चबाएंगे खाएंगे तो आप मामा बने हैं।
महाराज पुष्पा बने। ठीक है, चबाने खाने का कोई समय होता है। ये मिठाई है। चुप, खड़े मुंह मत लगाया करो। और सुनो, बीड़े की व्यवस्था करके तत्काल बीड़ा रखवाया जाए और पूरे राज्य में ऐलान किया जाए, ठीक है? मैं अभी आ रहा हूँ। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो समझ लो काट डालूंगा तुम दोनों को। लाओ यार बीड़ा लाओ। अबे साले मुंह की बोल रहे हो। इतनी मिठाई खा लो साले। यार वही महाराज के जो लड़का था ना, वही खुशी में आई चल रही मिठाई। अबे महाराज के लड़का नहीं बा, फिर मंत्री जी के धर्म पत्नी के लड़का बहुत। तो ये मंत्री गएगा वही के दरुहा के हम कुछ न खा। बताओ, ये के साथे साथे ड्यूटी हमार लाग, जहाँ मन धरत तहाँ पेलब शुरू कर दिए थे। सही। अब का यार ऐसा कुछ मिठाई खा ले, आओ ऐलान करा जाए ना। हाँ डुग्गी लाओ, ऐलान करो मंत्री जी के हम कुछ न खा। कई बुग्गी लाई जाए? 4 बुग्गी की, 5 बुग्गी की, भैंसा बुग्गी? बुग्गी नहीं, टेम्पू ले आओ जाए। अबे डुग्गी लाओ यार, बुग्गी ऐलान करो। और डुग्गी वाले भैया, लाओ। ओ डुग्गी वाले, कहा थी बोलो बेटा। अबे तो साले जहाँ मिलत रहे कहाँ जाए राम भैया। कौनो इज्जत ही नहीं ना। अब इज्जत का अब नवरात लगा है ना। ए डुग्गी वाले, हम लोग तुम्हारे कचूमर हैं यार। चुप 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 चुप। कस्टमर है, कस्टमर। हाँ कस्टमर हैं, जाओ डुग्गी। ये बताओ डुग्गी मिल जाएगी नहीं? कै रुपया ले हो? 900 रुपया घंटा। नहीं ठीक है यार। बिहारी लाल, ये बताओ घंटा में कई बोझ निकाला थी? कहा साले कौनो हड़म्बा ठियासर आएगा। इनका एक चीज दे दियो। हाँ या तो इनका घंटे दे दियो तो रुपये दे दियो। हाँ यार घंटा दे दियो, कोनो मंदिर में बैठ के टिन 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 बजावे हैं। बजावे। लाओ डुग्गी लाओ, डुग्गी लाइए। महाराज का हुक्म है कि भरे रात दरबार ये जो बीड़ा रखा गया है, इस बीड़े को जो कोई उठाएगा वो डाइन को मारने जाएगा। डाइन को मार के आएगा, रात दरबार से भारी इनाम पाएगा। लाओ डुग्गी। बुग्गी आएगी। हाँ बजाओ। हैं? सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, सभी नगर निवासियों सुनो। सभी नगर निवासियों पासियों सुनो। पासियो? हमें पासियो नहीं, नगर निवासियों। वही तो कहते नगर निवासी। देखिए महाराज का हुक्म है हाँ, कि ये राज दरबार में जो बीड़ा रखा गया है, गया है। इस बीड़े को जो कोई उठाएगा वो डाइन को मारने जाएगा, और डाइन को मार के आएगा तो राज दरबार से महाराज की तरफ से भारी इनाम पाएगा। सुनो सुनो सभी ग्राम रुक जा यार, अब वही चौराहे पे चलो। आगे वाले मुर्गी फार्म लगे ऐलान कर दिन जा। हाँ मुर्गी फार्म लगे, मुर्गिन का सुना ही होगा। ज्यादा जोर जोर ना बोले, कहे देवे हुआ नान नान बच्चा पारी है। हाँ नहीं तो बोल दियो ज्यादा जोर से, बच्चे पींग जाए। पता लगे बच्चा किच पिच कह के पहुंचा यहाँ। नहीं ज्यादा, चलो सुनो। क्यों मंत्री बलवीर सिंह, समय काफी हो गया, बेड़ा रखा हुआ कुमला रहा है, किसी ने उठाया नहीं। भाइयों, अभी तक बीड़ा उठाने वाला कोई आया नहीं है? कोई नहीं उठा रहा, कोई नहीं आया? महाराज अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जरूर आएगा। बलवीर सिंह, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से दोपहर बीता है और बीड़ा कुम्हला रहा है, लेकिन बीड़े को किसी ने उठा नहीं रहा। लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। नहीं नहीं राजन, ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। इस पृथ्वी पर एक नहीं अनेकों वीर हैं और इंतजार किया जाए राजन, कोई ना कोई वीर जरूर अगर इस बीड़े को
मंत्री बलवीर सिंह की सुबह से दोपहर बीता नजर कोई न आता है। समझ में कुछ न आता है। मुनादी हजारों वीर रैयत में नहीं कोई मर्दे जमा देखा। रैयत में नहीं कोई मर्द जमा देखा और रखा जो शब्द का बीड़ा नहीं कोई उठाता है। रखा जो बलवीर सिंह जी महाराज, काफी समय बीत रहा है लेकिन बीड़े को उठाने वाला कोई नहीं आया। काश इस बीड़े को किसी ने उठाएगा नहीं तो वो डायन को मारेगा कौन? राजन मत हो, ये बीड़ा जरूर। महाराज की जय हो। आओ चंद्रराज। क्या बात है महाराज, आपका चेहरा उदास है, चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है। आखिर कौन सी संकट में आप पड़े हैं? बतलाइए राजन, बात क्या है? चंद्रराज, मेरे तारागढ़ राज में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और उसी बच्चे को उठा ले जाती है। लेकिन जब छठी की रात आती है तभी वो डायन आकर बच्चे को उठा ले जाती है। बस इसी बात का मुझे शकवा है। ऐसी बात है, बहुत संकट की घड़ी है राजन कि डायन आती है और छठी की रात बच्चे को उठा ले जाती है। लेकिन राजन, ऐसा हुआ क्या है? चंद्रराज, इसलिए मैंने दरबार में बीड़ा रखवाया है लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। साथ साथ ऐलान करवाया है कि उस डायन को जो कोई मार करके लाएगा शाही खजाने से काफी दौलत इनाम में पाएगा। लेकिन आज तक अभी कोई नौजवान इस बीड़े को उठाया नहीं। राजन, एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या कोई बच्चा पैदा हुआ है क्या महल में? चंद्रराज, हाँ, हमारी महारानी विमला की कोख से एक संतान ने ईश्वर ने दिया है। महारानी जी ने एक सुंदर बच्चे का जन्म दिया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ साथ संकट की घड़ी भी है कि आने वाली छठी की रात को एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। और सेनापति जी, मेरी पत्नी को भी बच्चा हुआ है, इसी बात का बहुत डर लगने लगा है कि कहीं वो डायन हम लोगों के बच्चों को निगल न जाए। आपकी पत्नी को भी बच्चा पैदा हुआ है? हाँ सेनापति जी, महल के अंदर दो दो बच्चों का जन्म हुआ है, खुशी की बात है। लेकिन एक तरफ वो डायन आती है छठी की रात और बच्चों को उठा ले जाती है। बीड़ा रखा है लेकिन अभी तक किसी ने बीड़े को उठाया नहीं। उठाया। हुजूर, आज इस मंजर को देखकर ऐसा मालूम होता है कि वाकई में वीरों से धरती खाली है। लेकिन नहीं राजन,
शान बान के लिए आज भी हमारे जैसे नौजवान इस पृथ्वी पर मौजूद है। ये बीड़ा रखा हुआ है, अगर अभी तक किसी ने नहीं उठाया है तो आज भरे दरबार इस बीड़े को सेनापति चंद्रराज उठाएगा। मैं उठाऊंगा राजन। तो लो महाराज बीड़ा उठाता हूं मैं, लो महाराज बीड़ा। लो महाराज बीड़ा और उठाता हूं मैं, तख्त बारिश को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी और भले ही चली, मार डायन धरण पर गिराऊंगा मैं। बशर लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। मेरी शान शौकत के लिए तुमने दरबार में बीड़ा उठाया है, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। राजन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जाइए आप महल में आराम कीजिए और मंत्री जी आप भी जाइए आराम कीजिए। मैं अपना कड़ा सा कड़ा पहरा महल के गेट के सामने लगा देता हूँ और फिर देखता हूँ कि वो डायन कैसे महल के अंदर प्रवेश होती है। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद है। सिपाही एक काम करो, जी जा, आओ इसी वक्त चलते हैं और महल के सामने वाले गेट पर अपना पहरा लगा देते हैं। नहीं जाए, आओ चलो चल। सेनापति जी बीड़े को उठा लिए हैं और डायन को मारने के लिए जा चुके हैं, लेकिन सेनापति जी आप डायन को नहीं मार पाएंगे। इसी की डर से तो कोई बीड़े को नहीं। और ये अच्छी बात है कि अगर डायन ने सेनापति को खत्म कर दिया तो मेरे रास्ते का ये कांटा हट जाएगा, और रही उसके बाद उस बच्चे को भी मार देगी वो डायन, लेकिन साथ में मेरा बच्चा भी है। पहले डायन का मरना ठीक है, उसके बाद चुन चुन कर एक एक को मैं मारूंगा। चलता हूं, इंतजार करता हूं।